सभी स्टूडेंटों को मेरी तरफ से नमस्कार। राम राम भाई, राम राम। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कंपटीशन का, जो लगभग सभी एग्जामों में जो एक प्रश्न मिलता है वो है कैलेंडर का। रीजनिंग के अंदर एक कैलेंडर का एक टॉपिक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक दो प्रश्न पेपर में मिलते हैं, बाकी नाम ही रीजनिंग हो गया तो इसका मतलब कि प्रश्न भी थोड़े अलग पलच से ही मिलते हैं। लेकिन इन टॉपिकों के इतने कोई कठिन प्रश्न नहीं मिलते हैं, ना कोई अलग पलच मिलते हैं इतने कि जो हमसे ना निकले। थोड़ा तरीका मालूम हो तो हम प्रश्नों को आसानी से निकाल लेते हैं। तो हम पहले आज कैलेंडर के जो बारे में, रीजनिंग जो कैलेंडर है इसका टॉपिक है रीजनिंग का, इसके बारे में थोड़ी बेसिक जो जानकारियां हैं उनको निकालते हैं और उसके बाद में हम थोड़ा प्रश्नों को सरल करेंगे। देखिए किस किस प्रकार से इसमें प्रश्न बनाते हैं, क्या क्या हमें इनकी सामान्य जानकारियां लेनी है। देखिए कैलेंडर में क्या होता है, इसमें दो वर्षें होती हैं। एक तो होती है सामान्य वर्ष, जिसको बोलते हैं हम साधारण वर्ष। एक जो होता है लीप वर्ष। कैसा वर्ष? लीप वर्ष। एक जो होगा अपना साधारण वर्ष होगा, एक जो होगा हमारा लीप वर्ष। देखिए कैसे कैसे हम पढ़ रहे हैं कि साधारण वर्ष में क्या होगा, लीप वर्ष में क्या होगा। देखिए साधारण वर्ष में क्या होगा, कैलेंडर में 365 दिन भी होते हैं और 366 कुल जो दिन होते हैं 365 डेज या 366। तो देखिए साधारण वर्ष में बच्चों ये हमारे पास में साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में किस तरह से, पहला पॉइंट 365 डेज। जब हम 365 में 7 का भाग लगाते हैं तो 52 सप्ताह और एक दिन शेष बचता है। तो साधारण वर्ष में हमारे पास में 365 दिन होते हैं, क्योंकि हर 7वें दिन, मान लीजिए आज 1 नवंबर को सोमवार है, तो 7 दिन के बाद उन्हें वही वार आता है, वही वार आता है, उन्हें वही वार आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 7 दिन के बाद में उसी वार को रिपीट होना, इसलिए हम 7 का भाग लगाते हैं। लीप वर्ष जो होता है हमारा, उसमें 366 दिन होते हैं। टोटल डेज 366। जब हम 366 में 7 का भाग लगाते हैं, 52 सप्ताह, दो क्या होते हैं, दिन। साधारण वर्ष किसे कहते हैं और लीप वर्ष किसे कहते हैं? साधारण वर्ष किसे कहेंगे? देखिए जिस सन में 4 का पूरा भाग न जाए वह साधारण वर्ष। वह क्या है? साधारण वर्ष। जैसे 2015 है, लास्ट के 2 अंकों में आप 4 का भाग दीजिए, नहीं जा रहा। 2017 है, 2021, 2023 आते
ऐसी बहुत सारी सन हैं जिनके अंदर 4 का भाग नहीं जाता। तो इसमें फरवरी है जो 28 दिन की, कितने दिन की होगी? 28 दिन की। फरवरी है जो कितने दिन की होगी? 28 दिन की। जो लीप वर्ष होगा वो लीप वर्ष किसे कहेंगे? देखिए, लीप वर्ष जिस सन में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए वह लीप वर्ष है। जैसे बच्चों देखिए, 1996 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 2004 है, 2008 है, 2016 है, 2020 है। इसी तरह की बहुत सारी वर्ष हैं। तो गुरुजी लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होगी? तो दोस्तों फरवरी जो है हमारी 29 दिन की। कितने दिन की होगी? 29 दिन की। तो साधारण वर्ष में हमारे 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में हमारे 366 दिन होते हैं। जो इस प्रकार से साधारण वर्ष किसे कहेंगे? जिस सन में 4 का पूरा पूरा भाग जाए वो साधारण वर्ष कहलाएगा, और जिस सन में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो क्या कहलाएगा? लीप। जिसमें भाग नहीं जाए वो साधारण वर्ष, और जिसमें चला जाए वो क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। सन मैंने आपके सामने लिखी दी है, ठीक है। आगे कुछ और करते हैं। देखिए, एक होती है शताब्दी, एक क्या होती है? शताब्दी। शताब्दी क्या होगी? शताब्दी। शताब्दी शताब्दी क्या होती है? जिस सन के अंत में डबल शून्य दिखाई दे वह शताब्दी कहलाती है। क्या कहलाती है? शताब्दी। जिस सन के अंत में आपको डबल शून्य दिखाई दे वो क्या कहलाएगी? शताब्दी। ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन से प्रकार की होती है? शताब्दी के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। 2 प्रकार। एक तो साधारण शताब्दी और एक होगी लीप शताब्दी। एक तो साधारण शताब्दी होगी दोस्तों, और एक होगी लीप शताब्दी। ये 2 प्रकार की शताब्दियाँ होती हैं, एक साधारण और दूसरी लीप। जिस भाई को स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। लिख लिया होगा? ठीक है जी। देखिए आगे, साधारण शताब्दी किसे कहें और लीप शताब्दी किसे कहें? साधारण शताब्दी और एक है अपने पास में लीप शताब्दी। लीप शताब्दी। देखिए, साधारण शताब्दी क्या होती है और लीप क्या होती है? साधारण जो शताब्दी होती है दोस्तों, जैसे साधारण वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता, इसी प्रकार से साधारण शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा।
जैसे मैं कहूँ 1700, 2100, 2300, 2500, इनमें किसी में भी 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है तो ये साधारण शताब्दी कहलाएगी। लीप शताब्दी क्या होगी? 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए वह लीप शताब्दी कहलाएगी। कहलाती जैसे मैं कहूँ 1600 है, 2000 है, 2400 है, 2800 है, 3200, ऐसे बहुत सारी हैं जिनमें 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए। क्योंकि साधारण वर्ष है तो 4 का ही भाग लगेगा और शताब्दी के लिए 400 का भाग लगाना पड़ेगा। क्योंकि डबल सुनने का मतलब क्या होगा? शताब्दी ही होगा। ये तो है नहीं कि हम 4 का भाग लगाएं शताब्दी में, तो शताब्दी नहीं होगी। इसका मतलब आप वर्षों का भाग लगाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, तो आगे देखिए इसी प्रकार से साधारण जो वर्ष है, वर्ष का प्रथम दिन तथा अंतिम दिन समान होते हैं। समान होते हैं, ये क्या लिख दिया गुरु जी? देखिए, जैसे यदि 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2021 को क्या वार होगा? देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना है कि साधारण वर्ष है कि 2021 है, 21 में 4 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 31 दिसंबर 2021 से 2021 में ही चलना है। तो साधारण वर्ष का मैंने लिखा है कि प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। तो आंसर हमारे पास में ये शुक्रवार था प्रथम दिन, तो अंतिम दिन भी क्या होगा? शुक्रवार ही होगा। अंतिम दिन भी क्या होगा? शुक्रवार ही होगा। अंतिम दिन भी क्या होगा? शुक्रवार ही होगा। जबकि लीप वर्ष में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए, वो भी देखते हैं। लीप वर्ष में अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। जैसे हमने लिखा 1 जनवरी 2020 को 1 जनवरी 2020 को बुधवार था, तो 31 दिसंबर
31 दिसंबर 2020 को क्या वाह। तो हमने देखो सबसे पहले क्या करना है कि इसमें 4 का भाग जा रहा है, नहीं 4 का भाग जा रहा है 20 में 5 पर, तो इसका मतलब ये लीप वर्ष है। और पहले 1 तारीख को क्या था, बुधवार था, और उसी वर्ष 2020 में ही कितने तारीख को पूछ रहा है, 31 तारीख। तो हमने बताया कि लीप वर्ष में अंतिम दिन है जो प्रथम डे से 1 दिन अधिक होता है। तो बुधवार जब शुरू में था, आगे 1 जोड़ देंगे, इसमें कौन सा वार आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 31 दिसंबर 2020 को कौन सा वार था, गुरुवार था। कौन सा वार था, गुरुवार था। गुरुजी हम ऐसे प्रश्नों को निकालने की कैसे कोशिश करें जब हमारे पास में पेपर है। बेटा पेपर में अगर प्रश्न आता है तो सीधा आएगा ऐसे। देखो अगर 1 जनवरी इस तरह मिलता है, बाकी अगर प्रश्न, इन प्रश्नों को निकालने का भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम क्या है कि कुछ कोड लगाएंगे, उस कोड के बाद मैं पहले आपको वो कोड समझाऊंगा, उसके बाद में इन प्रश्नों को एक बार मैं दोबारा समझाऊंगा कि ये प्रश्नों को आप कैसे निकालें और यही बार कैसे आएगा, हैं, ये बात है ना। हाँ तो ये बात निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं बारों को वापस निकालना पड़ेगा। जैसे 1 जनवरी 2020 लिखा है तो बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2020 को गुरुवार आना चाहिए, तो गुरुवार ही आएगा। जब पहले हम क्या करेंगे, 1 जनवरी 2020 का वार निकालेंगे, क्या आ रहा है, बुधवार आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम 31 जनवरी 2020 का मान निकाल लें। अब जो 31 दिसंबर 2020 का जो वार आएगा उसमें जितना शेष बचता है उनको इसमें जोड़ देंगे। 1 जनवरी 2020 वाला जो वार आ रहा है उसमें उनको जोड़ देंगे, तो आगे बढ़ जाएंगे, तो जिससे क्या आ जाएगा अपने पास में, उनका उत्तर आ जाएगा और उनको निकालने का एक तरीका। ठीक है गुरुजी, आ रहा है समझ में, ठीक पढ़ा रहे हो, ठीक है भाई, अच्छा है। मुझे कैलेंडर की आत्मा बताइए आपने, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा अक्सर पेपर में पूछा जाता है। पेपर में करने का तरीका ये कि हमें जल्दी से जल्दी प्रश्नों को करना चाहिए। ज़्यादा कोई प्रश्न अड़जा रहा है हमें तो उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न के चक्कर में आप 5 प्रश्नों को खो बैठते हो। और आज के समय में मात्र 1 पॉइंट नंबर भी आपको 1000 स्टूडेंटों से पीछे छोड़ देता है। इसलिए आपको एक प्रश्न ना करके वो 5 प्रश्न करने जरूरी है। उस एक की कोशिश भी करनी है पहले, लेकिन उन पहले 5 को निकालना। और अक्सर पेपर में 2, 4, 5 क्वेश्चन तो कठिन डाले ही जाते हैं। वो आपका माइंड का परीक्षण करते हैं और आपका समय भी बर्बाद कराने की कोशिश करते हैं। वो प्रश्न निकल जाए तो मेथड से निकल जाए, नहीं निकले तो सीधे निकल जाए। अगर कोई ज़्यादा दिमाग लगा लेता है तो प्रश्न गलत भी हो जाता है। इसलिए हमें ज़्यादा कठिन जो प्रश्न है उनको छोड़ दें और उनको बाद में करो, पहले जो आ रहे हैं उनको करो। क्योंकि इस समय में हमें केवल 1 पॉइंट नंबर की ज़रूरत है, जिससे कि हम 1000 स्टूडेंटों से आगे बढ़े और हम अपनी मेहनत की ओर ज़्यादा ध्यान दें, जिससे कि हमें कोई मुसीबत नहीं आए और आसानी से हम प्रश्नों को बना सकें। हाँ तो बच्चों आप देखिए, जैसे मान लीजिए एक डेट है हमारे पास में कि 15 अगस्त 2021,
को क्या वार था? तो क्या वार होगा? यह था। तो 15 अगस्त 2021 को क्या वार था? तो इनको हम कैसे निकालें? इसके लिए हमें देखो ध्यान देना होगा, ये दिनांक है, ये मंथ भी है, महीना है, ये वर्ष है। इन वर्षों में कुछ लीप वर्ष भी है, कुछ क्या है, लीप वर्ष भी, और इन्हीं में क्या है, शताब्दी भी। इनमें 3 चीजें छुपी हुई हैं। कितनी बेटे? 3। तो हम इन 3 चीजों को कैसे डिवाइडेड करें और हम इस प्रश्न को कैसे निकालें? देखिए, करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक सारणी बनानी होगी। हमें लिखना होगा महीना या महीने, एक साइड में लिखना है हमें साधारण वर्ष के कोड, और एक में हमें लिखना है लीप वर्ष, लीप वर्ष के कोड। सारणी को आगे तक बढ़ाना है, यहीं पे बंद कर देना है, क्योंकि चलो चलते हैं। ये जनवरी हो गई, क्या हो गई? जनवरी। जनवरी के बाद में फरवरी, फरवरी के बाद में अपना मार्च, जनवरी हो गई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये हमारे पास में कौन सा? दिसंबर। तो कुल मिलाकर हमारे पास में 12 महीने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। गुरुजी कोड कैसे याद करें? हमें लिखना है बेटा 144 025 036 146, 144 025 036 146, ये हमारा कोई कोड है। गुरुजी इसमें क्या लिखेंगे प्रश्न में? बेटे कुछ नहीं, क्योंकि फरवरी का एक 03 चेंज कर दीजिए, बाकी ऐसे के ऐसे लिख दीजिए। जो दिया गया है वो ही हमें लिखना है, जो दिया गया है वो ही हमें लिखना है। केवल जनवरी फरवरी चेंज होगी, बाकी क्या होंगे? यही होंगे। ना ये कोड सब टीचर अपने अलग अलग हिसाब से, सब अलग अलग हिसाब से बनाते हैं, लेकिन कोड बनाने का मतलब ये नहीं कि इनसे 1-2 ही प्रश्न निकले। कोड से कम 4-5 तरीके के प्रश्न निकलने चाहिए, क्योंकि हमने जो बताया है आपको पहले प्रश्न की साधारण वर्ष और वर्ष का अंतिम दिन में प्रथम दिन समान होता है, तो वो प्रश्न भी इनसे निकलेंगे। लीप वर्ष का अंतिम दिन में प्रथम दिन भी 1 दिन अधिक होता है, अंतिम दिन जो प्रथम दिन से लीप वर्ष, वो प्रश्न भी इनमें निकलेंगे। बाकी प्रश्नों को अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो भी निकलेंगे। कोई एक डेट का प्रश्न मिल रहा है तो वो तो निकलने हैं ही हैं, उनके लिए तो है ही। और कौन सा महीना किस महीने के समान आता है वो भी आएगा, क्योंकि 2007 राजस्थान पुलिस में एक प्रश्न पूछा गया था
वो महीने से समान एक प्रश्न था। आगे हम उनको भी कराएंगे धीरे धीरे, आगे इसी तरह बढ़ते रहेंगे, प्रश्नों को धीरे धीरे निकालते रहेंगे। तो ये हमारे पास में दोस्तों कुछ महीने के कोड थे। अब हम कुछ शताब्दी के कोड भी लिखते हैं, क्योंकि इनके अंदर शताब्दी भी आएगी और महीने भी आएंगे। अगर साधारण वर्ष हो तो साधारण वर्ष वाले लगा लेंगे कोड, लीप वर्ष में हो तो लीप वर्ष वाले कोड लगा लेंगे महीने के। एक होते हैं शताब्दी के कोड, शताब्दी के कोड। इसमें क्या है, हमने 3-4 मानों को याद करना है। एक साइड में हम लिखते हैं शताब्दी, चाहे वो साधारण वर्ष की हो चाहे लीप वर्ष की, एक साइड में हम लिखते हैं कोड। वही काम आएंगे सारे, कोई चेंज होगा नहीं। हमने 1700 से लिखा, 1800 लिख लिया, 1900 लिख लिया, 2000 लिख लिया। हमने एक नंबर लिख दिया 4206। हमने क्या नंबर लिख दिया, 4206। देखिए कि गुरुजी हमारे पास में 1500 सन आ जाए तो हम क्या करें, हमारे पास में 2100 आ जाए तो हम क्या करें, हमारे पास में 2300 आ जाए तो हम क्या करें। आपको दोबारा से 4206 ही लिखना होगा। आगे 2000 तो 2100 से चालू हो जाएगा, 2200 हो जाएगा, 2300 आ जाएगा, 2400 आ जाएगा, तो 21 ऐसे दोबारा से लिख देंगे। ठीक है गुरुजी, हमें पीछे का कोड चाहिए 1500 और 1600 का। 1500 कितने का बेटे, 1600 का। तो बेटे आपको 1500 और 1600 का वापस मिल जाएगा, क्योंकि 4206 4206 तो 1600 का 6, तो 1500 का कितना आ जाएगा 0। मतलब कहने का ये है कि इन्हीं को हम आगे पीछे कर लेते हैं, इन्हीं से हमारे प्रश्न बन जाएंगे सब, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब प्रश्नों को हम इसी से निकाल लेंगे। और जो बेटे हमारे पास में जो शताब्दी के कोड हो गए, महीने के कोड हो गए, इसके कोड हो गए महीने के कोड। ये कुछ महीने हैं, मैं इसके ऊपर लिख दूँ महीने के कोड के कोड। अब हमें चाहिए सप्ताह के, इसके सप्ताह के कोड, सप्ताह के कोड। सप्ताह मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के कोड। इन कोडों को हम कैसे निकालें, देखिए हम लिखते हैं सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार या बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार या वीरवार। रविवार क्या क्या कह सकते हैं अपने, वीरवार। ये कोड भी सब टीचर अपने हिसाब से लगाते हैं। हमने 1 2 3 4 5 6 और या तो अपना 7 माने या 7/7 में जब भाग लगाते हैं तो 0 शेष आता है। 0 क्या आता है 6, या तो 7 माने या फिर कितना माने 0 माने, या तो उसमें अपन 7 जोड़ें या फिर कितना जोड़ें 0 जोड़ें। अब हमने आपको एक प्रश्न दिया था, प्रश्न क्या था हमारे पास में, प्रश्न ये था हमारे पास में कि 15 अगस्त 2021 को क्या हुआ, क्या हुआ। ये हमने आपको एक प्रश्न दिया है, ऐसे प्रश्नों को कैसे निकालना है और किस किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें कंपटीशन में किसी तरह के कठिनाइयों का सामना नहीं करना है। हमें वहाँ प्रश्न निकालने का ही मतलब है, वहाँ गटर पटाव बनने से कोई मतलब नहीं।
हमें ये कोई मतलब नहीं है कॉलेज कैसा है। जब हम मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन पक्का होगा, उसमें कोई दो राय है नहीं, क्योंकि मेहनत रंग जरूर लाती है। किसी को जल्दी मेहनत मिल जाती है, किसी को लेट मिलती है, वो किस्मतों का कुछ खेल है। कई बार मेहनत करने वालों को फल भी नहीं मिलता है, लेकिन ये नहीं है कि फल ना मिले, मिलेगा ज़रूर। जब वो चाहता है तब ना मिलकर कभी और मिलेगा, लेकिन पढ़ना कोई बेकार नहीं है, मिलेगा। देखिए हम सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हमें देखना है ये वर्ष कैसा है। 21 में 4 का भाग लगाएं तो कैसा वर्ष है, ये साधारण वर्ष। कैसा वर्ष है, कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है, ये साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष है तो हमें अगस्त के महीने का कोड साधारण वाले में से लेना पड़ेगा, इसमें से लेना पड़ेगा, साधारण वाले में से। देखिए कैसे कैसे हमें निकालना है। मैं इसको मिटा देता हूं। ये आपने उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इस प्रश्न को मैं यहाँ लिख दूँ, इनको भी मिटा देता हूँ। हम प्रश्न ही कर रहे हैं सीधा। प्रश्न है हमारे पास में 15 अगस्त 2021 को क्या हुआ, क्या हुआ। देखिए कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है दोस्तों, साधारण वर्ष। एक ट्रिक है इसके लिए, सबसे पहले डेट लिखनी है आपको, प्लस में महीने का कोड, प्लस में वर्ष, प्लस में शताब्दी का कोड, प्लस में वर्ष बट्टे 4 का भागफल और बट्टे में 7, क्योंकि 7 दिन के बाद में वही बात, और माइनस में 1 कर लेते हैं। माइनस में कितना कर लेते हैं, 1। क्यों करते हैं जी माइनस में, क्योंकि जब हम वारों को सोमवार से देखते हैं, जब हम कोड सोमवार को 1 मानते हैं तो हम -1 कर लेते हैं कि गुरुजी हम तो -1 को ना करें। तो नहीं करना चाहो तो आप फिर रविवार को 1 मान लीजिए, सोमवार को 2 मान लीजिए, इस तरह से कोड मान लीजिए, फिर 1 नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए प्रश्न को कैसे निकालो। 15 अगस्त दिया गया है, या मैं सोल्व करता हूँ। 15 में सबसे पहले आपको भाग लगाना है 7 का, 7 दूनी 14, शेष कितना बच गया, 1 शेष बच गया, 1 यहाँ लिखना है, प्लस महीने का कोड साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष के अंदर अगस्त का कोड आपको लगाना होगा। कितना होता है, 3 प्लस ये 7 का भाग क्यों दिया होता है इसमें। देखिए दोस्त 7 का भाग इसलिए दिया गया है क्योंकि 15 दिन में ऐसा कोई वार होगा जो 2 बार रिपीट हो जाएगा। 15 दिन में ऐसा कोई ना कोई वार होगा जो 2 बार रिपीट हो जाएगा, इसलिए हमने उसको सरल करके उस वार को ही निकाल लिया। अब बचा है हमारे पास में 2021, तो 2000 प्लस में 21, ये क्या हो गई, शताब्दी, और ये क्या हो गया हमारे पास में, वर्ष। ये क्या हो गया हमारे पास में, वर्ष। ये हमारे पास में हो गई शताब्दी, और ये हमारे पास में क्या हो गया, वर्ष। अच्छा, तो 2000 का कोड हमने कितना लिखा था, 2000 का कोड यहाँ लिख देता हूँ। 2000 शताब्दी का कोड कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 6। वर्ष कितना है हमारे पास में, 21। कितना है, 21 है। कितना वर्ष है, 21 वर्ष है।
21 में भी हम 7 का भाग लगा लेते हैं। 21 में भी कितने का? 7 का। शेष कितना बच गया? 0। तो 0 शेष बच गया। शताब्दी का कोण कितना है? 6 है, प्लस हमारे पास में बचा क्या है? वर्ष बटे में 4 का भागफल। ये कह रहा है कि 2021 तक कितनी ऐसी लीप वर्षें आई है 21 वर्षों में। 21 वर्षों में ऐसी कितनी लीप वर्षें आई है जो 29 फरवरी की। 21 में हम क्या करेंगे? 4 का भाग लगाएंगे। 5 चौके 20, कितना बच गया? 5। हमें 3 2 5 मान टोटल निकालने, बटे में 7 और माइनस में 1। पहले का तो चाहे बाद में कर लेना, इन सब को जोड़ लेना। 5 और 6 11, 11 और 3 14 और 1 15, 15 बटे कितना? 7। 7 का इसमें भाग लगा दे, कितना बच गया? 1 शेष। शेष कितना आ गया? 1। इस 1 में से 1 को घटा दो, 0 बच गया। 0 जो कोड आता है हमारे पास में किसका आता है? रविवार। इसका मतलब ये हुआ कि इस तारीख को रविवार था। इस तारीख को क्या था? रविवार था। अगर किसी भाई को ये तरीका समझ में नहीं आया हो तो दूसरा तरीका भी है, वो भी देख लीजिए। वो क्या है? उसमें थोड़ा टाइम जरूर लगता है। ये फर्स्ट और ये हम सेकंड तरीका आपको बता रहे हैं। देखो दिनांक कितनी थी हमारे पास में? 15 अगस्त का कोड 3 प्लस वर्ष कितनी है? 21 प्लस में शताब्दी का कोड 2000, शताब्दी कोड का 0, 6 आ गया। कितना आ गया? 6। वर्ष बटे में 4 का भागफल कितना है? 5 बटे में कितना? 7। जोड़ लीजिए सबको। 21 6 27, 27 5 32, 32 और 3 35, 40 और 50। 7 का भाग 7 7 बचा, 1 शेष। इस शेष में से 1 जो हमने सूत्र में रखा है वो घटाना है। 0 शेष। 0 शेष का मतलब ये हुआ रविवार है। क्या है? रविवार। ये हमारे पास में आंसर है। इस वाले तरीके में थोड़ा टाइम लगता है। अगर हम प्रश्न को और थोड़ा सरल कर लें तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको कोई कठिनाइयाँ हो तो बताइए। सभी को समझ में आ रहा है? सर ऐसा प्रश्न अगर लीप वर्ष में आ जाए तो क्या करें? हाँ बेटा मैं करा रहा हूँ, अभी देखिए। अगर ऐसा कोई प्रश्न लीप वर्ष में आता है तो हम लीप वर्ष को भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो भी देखिए। बिल्कुल बिल्कुल निकालना पड़ेगा। हाँ ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बिल्कुल लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल मैं दूर हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सर आप द बेस्ट ऑफ लक टीचर। ओ कमाल है भैया आप लोगों के सामने। देखिए बहुत सारे टीचर हैं, सभी अलग अलग हिसाब से पढ़ाते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। हम लोग शहरों तक, गांवों तक, सभी जगहों तक अपनी एक सामान्य जो भाषा है यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा रहे हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएँ और प्रश्नों को अच्छी तरह से कर लें, कोई दिक्कत ना हो। हाँ लीप वर्ष का देखिए, अगर प्रश्न आ जाए लीप वर्ष का। एक प्रश्न है हमारे पास में 28 अक्टूबर 2020 को क्या होगा? क्या देखिए कैसे निकाल। फर्स्ट तरीका हमारा शॉर्ट तरीका होगा। कैसे निकालें? 28 में हमें लगाना 7 का भाग, 0 शेष है। कितना शेष? 0 प्लस पहले वर्ष देखिए 4 का भाग जा रहा है तो कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। कैसा वर्ष है? लीप वर्ष से बच्चों। अब लीप वर्ष में आपको अक्टूबर का कोड देखना। किसका? अक्टूबर कोड होता है 1। अगर मैं 2000 प्लस में 20 लिखूँ तो ये तो हो गई हमारे पास में शताब्दी, और ये क्या हो गया हमारे पास में? वर्ष।
ये क्या हो गया हमारे पास में वर्ष। तो 2000 का कोड क्या हो जाएगा इसका 6, और हम 20 में अगर 7 का भाग लगा लें तो शेष कितना रहेगा 6। तो 6 प्लस अब हमारे पास में लीप वर्ष देखना है। 20 वर्षों में कितने आए 20 बटे में कितना 4 का भाग, तो भाग पर कितना आया अपने पास में 5। क्या गुरुजी भागफल 7 से अधिक आता है तो हम 7 का भाग लगा सकते हैं? बिल्कुल। पहले आपको वर्ष में क्या करना होगा 4 का भाग लगा के आपको भागफल निकालना होगा, उसके बाद में आपको 7 का भाग लगा सकते हो और उसमें निकाल सकते हो, क्योंकि संख्याएं 7 से अधिक है तो आप 7 का भाग लगा सकते हो। तो ये कितना जोड़ दिया हमने 5 बटे 6 दूनी 12, 5 17 और 1 18 बटे में कितना होगा 7, 7 दूनी 14, कितना शेष बच गया 4 शेष। इसमें से 1 घटा दें कितना बच गया 3। 3 को हमने आपको कोड क्या लिखा है बुधवार, क्या लिखा है बुधवार। तो इस तारीख को क्या वार हो जाएगा बुधवार, क्या वार हो जाएगा बुधवार। ठीक है, तो लीप वर्ष और साधारण वर्ष के प्रश्नों को आसानी से निकालिए, किसी प्रकार की कोई समस्या मत लीजिए। गुरुजी एक प्रश्न आप ऐसा भी करा दीजिए जो वर्षों के अंतराल पर। बेटा वो प्रश्न हम दूसरे वीडियो में लेके आएंगे, फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह आते रहेंगे। हाँ, कोई समस्या नहीं आएगी आपके सामने। बाकी 2 प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ भी गए होंगे, और हमने डिटेल जो बताई है आपको कैलेंडर की, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। गुरु आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, हाँ निकाल सकते हो कोई भी क्वेश्चन। गुरुजी 400 वर्षों में फरवरी लीप वर्ष में कितनी बार आएगी? बेटे 400 वर्ष में फरवरी है जो 97 बार आएगी। कितने बार आएगी 97 बार, क्योंकि 100 वर्षों के अंदर जो साधारण वर्ष का आना जो होता है वो 24 या 25 बार आता है। ठीक है, इसलिए वो 97 बार आएगी। जब हम 1600 से और 1700 तक एक सन लेते हैं तो 25 बार आ जाएगी, 1700 से 1800। देखो दोनों ही साधारण शताब्दी हो गई, तो साधारण शताब्दी हो गई तो उसमें आएगा 24 बार, और लीप शताब्दी अगर कहीं आ रही तो 25 बार आएगी। इस तरह से हम 400 वर्षों में टोटल जो फरवरी आएगी वो 97 बार आएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना। बाकी हम ये हमारा फर्स्ट पार्ट था कैलेंडर का। दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट डे को लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को लाइक ठोक दें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको वीडियो जो भी आए सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहाँ भी है अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको कैलेंडर से संबंधित कोई भी प्रश्नों में समस्या न आए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए। थैंक यू। राम राम। थोड़ा सा
इधर सेट कर